सीपी साहब दसदे ने कि सवेरे 11:40 एंटर किया तो इन्ना देर तक उत्थे दरबार साहब दे विच रहना, अकाल तख्त साहब के सामने लम्मे पिया रहा, सुता रहा, उत्थे 8-9 घंटे रहना जोड़ा इसका मतलब कि ये पिछे कोई गल हैगी जी वो मौत के नाल तो हुण सब कुछ ही खत्म कर अजे शनाख्त कोई नहीं हुई क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन ही कोई वो है नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई वो पर्स नहीं, कोई वो आई कार्ड नहीं, ना ही वो कोई आधार कार्ड, कोई चीज़ भी वो सवेरे 10 बजे असी मीटिंग बुलाई सी साडे CP साहब, DC साहब और IG बॉर्डरिंग नाल ही SSP अमृतसर रूरल नाल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब ने धामी साहब ने मैं सवेरे गल की सी, कहते कि मैं अमृतसर उत्थे हुशियारपुर तो आ रहा, उन्होंने मेहता साहब ने उत्थे दूसरों ने भेजा। रात मैं अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नाल भी फौरन गल की और ये मैं कहा कि बड़ी मंदभागी घटना देखो गुरु ग्रंथ साहब सचखंड श्री हरमंदर साहब जिन्हें 4 दरवाजे ने 4 वर्णों को साझा कि उत्थे इहो जी घटना होनी और जिस तरीके दे नाल वो शख्स ने आके कि एक जिवें टारगेट लैके आया सी कि मैं सीधी जाके कृपानी चकनी है तो वो मैं कहांगा कि जिहड़े अंदर सेवादार बैठे सी गुरु महाराज ने कृपा दे नाल उन्होंने इमीजिएटली उन्होंने दबोच लिया और उन्होंने बाहर कढ़ दिता। पर नाल ही जिहड़ियां इन्हां दे दिनां दे विच कि सीक्वेंस जिहड़े जुड़दे ने कि पहलां आनंदपुर साहब होया, उहदे बाद दरबार साहब दे विच ही सरोवर दे विच जिहड़ा गुरका साहब सुटिया, ये बड़ी दुखदायक जिहड़ियां घटनावां ने। और कल सवेरे ही ड्रोन का भी फड़िया जाना, कोई होर चीज़ां भी कीतियां जानियां, ये बड़ा कुछ देखने वाला। और इमीजिएटली जी रात के भी असीं सारे यही सोचते सी और मीटिंग भी तां ही SGPC ने की कि अंदर दरबार साहब के अंदर जी उन्होंने टास्क फोर्स है वो एक इंटैलीजेंस विंग भी बनाया जाए और वह भी पूरा ध्यान कि जोड़े ये भी जिदा CP साहब दसदे ने कि सवेरे 11:40 एंटर किया तो इन्ना देर तक उत्थे दरबार साहब के विच रहना, अकाल तख्त साहब के सामने लम्मे पिया रहा, सुता रहा, उत्थे 8-9 घंटे रहना जोड़ा इसका मतलब कि ये पिछे कोई गल हैगी जी वो मौत के नाल तो हुण सब कुछ ही खत्म हो गया। पर फिर भी जी असी सारे को चैकिंग करांगे अज वो पोस्टमार्टम तो बाद वो विसरा रिपोर्ट जी होर कोई ब्लड टेस्ट जो भी है सारा कुछ अजे शनाख्त कोई नहीं हुई क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन ही कोई वो है नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई वो पर्स नहीं, कोई वो आई कार्ड नहीं, ना ही वो कोई आधार कार्ड, कोई चीज़ भी वो देखो हुण वो मरन के नाल सब कुछ ही जी गल्लां खत्म हो गया। पर फिर भी असी जिहड़ियां ये कीता कि गलियां दे विच जिहड़ियां ने जिथों चलिया किहड़े पासों एंटर किया कित्थे तक वो रात कित्थे फिरदा रहा, क्योंकि हर थां हर गली दे विच हर घर दे विच तकरीबन CCTV कैमरे ने सानू 1-2 दिन दे विच पूरा पता चल गया। अजे तक जिहड़े जदों एंटर किया उस वेले वो कला ही एंटर किया। देखो इहो जी मेरे नाल ना श्रोमणी कमेटी ने गल की ना साडी कोई नॉलेज है कि इहो जिहे बंदे 9 बंदे एंटर किए हैं, ये साडी कोई नॉलेज नहीं गा। श्रोमणी कमेटी ने ये जरूर असीं बैठ के ये विचार की है कि जिहड़े अंदर श्रद्धालु आण के पे रहिंदे ने लम्मे पे रहिंदे ने जां उन्हां नूं जरूर पुछया जाए कि तुसीं किवें पे हो। ये जिहड़ियां चीज़ां सारियां ने उन्हां नूं ध्यान च असीं रखिया और ये कह के मिल के श्रोमणी कमेटी और सरकार जिथे जिथे जो कोई हैगे ने उन्होंने करिए। जिवें पिंडां दे विच खास करके मैं पंजाब के गुरुद्वारा साहिबान जिहड़े उन्हां दी कमेटियां ने उन्होंने भी बेनती करदा और इन्ना श्रोमणी कमेटी वाले कह के बिल्कुल ये गल ठीक है कि मेरे ख्याल कल्ले साडी गुरदास जिहड़ी अमृतसर रेंज है उत्थे इस रेंज दे विच ही कोई 4900 पिंडां दे विच गुरुद्वारा साहिब ने अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और इन्हां दा तुहाडा शहर ये जिहड़े सारे ते इन्हां च इन्हां नूं कहा कि हर पिंड दा जिहड़ा CCTV कैमरा उहनूं जाके चैक किया जाए कि कितने कैमरे तो नहीं बंद। ये असी मैं भी करांगा और पुलिस वाले भी करनगे तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਹੋਏ 2 ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਤੇ ਨੀਚ ਊਚਤਾ ਦਾ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 295 ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਹਦੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 295A ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 295 ਆ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਵਲ ਚ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 65 ਤੇ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕਦਾ ਵਾ 4 ਘੰਟੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਡੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। अच्छा, इसमें हमारे पास CCTV फुटेज आ रही है जी। चेहरा जो है वो ये हमने सर्कुलेट किया है, अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, जैसी ही आइडेंटिफिकेशन होगी फर्दर डिटेल्स आपको तुरंत बताई जाएगी। तो क्या सारी CCTV जो है वो चेक किए जा रहे हैं? कहीं नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं है। सर, यूपी का क्यों नाम आ रहा है सामने? वो शक्ल से सीम्स टू बी नॉन पंजाबी, बट अभी तुरंत क्लियर नहीं है। जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, किसी तरह की बात नहीं की। सर, पोस्टमार्टम अभी करवाएंगे। पोस्टमार्टम हमारी कोशिश है आज हो जाए, उसमें हम विसरा भी भेजेंगे, उसकी डिटेल्स हमें पता चलेंगी, कहीं कोई नशा किया या कुछ और ऐसी बात हो तो वो सारे जैसे ही कुछ फैक्ट्स इमर्ज होंगे, आई थिंक इसमें 1-2 दिन लगेंगे हमें, तो तुरंत अभी सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो आइडेंटिफिकेशन पे है। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होगी फिर फर्दर डिटेल्स आपसे शेयर की जाएगी। सारे करेंगे जी। अभी हमने गोल्डन टेम्पल के CCTV चेक किए हैं, इसके बाद कहाँ से एंटर किया, कौन सा रूट फॉलो किया, बस स्टैंड से आया, रेलवे स्टेशन से आया, कहाँ से आया, सारी स्ट्रीट्स आसपास जितनी 500 मीटर 1 किलोमीटर की सारी स्ट्रीट्स
सारे सीसीटीवी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, सारे चेक कर रहे हैं। पूरा थ्रू आउट हमारी कोशिश है कि इसका पूरा रूट एस्टेब्लिश किया जाए। शुरुआती ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘੰटे ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। जो अभी तक जो हुआ है कि करीब 11 बजे के बाद एंटर किया है और 6 बजे के आसपास का इंसिडेंट है, तो 6-7 घंटे, करीब 7 घंटे ही वॉज इनसाइड द गोल्डन। उसमें ऑलरेडी बंदा अरेस्टेड है और उसकी बैकग्राउंड वगैरह बाकी डिटेल्स सारी हम अभी चेक कर रहे हैं। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ? इसमें जो कल वाला इंसिडेंट है 295A और 307, क्योंकि उसने स्वॉर्ड उठाई थी, उसमें एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। जो इससे पहले वाला इंसिडेंट था उसमें 295A का जो है एफआईआर हुई है। बंदा वो लुधियाना का रहने वाला था, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास है। बंदा अरेस्टेड है उसमें। कोई और शख्स कोई पाया गया हुण तक? नहीं, अभी तक देखो इट्स टू प्रिलिमिनरी कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन अब तक जो सीसीटीवी जितना हमने देखा है उसमें ये अकेला नजर आ रहा है उस केस में। वो हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रिकॉर्डेड कुछ नहीं है। देखो अभी मैं कह रहा हूँ सबसे पहला काम है इसकी आइडेंटिफिकेशन। उसके लिए हमने फोटोग्राफ से सारी एजेंसीज को सारी तरफ हमने सर्कुलेट की, आपके पास भी आई होगी। अभी तक कुछ क्लेम नहीं किया है। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे प्रोग्रेस होगा, हम आपको तुरंत बताएंगे।